कश्मीर में बनेगी बीजेपी पीडीपी की सरकार, नरेंद्र मोदी से हुई मुफ्ती मोहम्मद की मुलाकात। सरकार ने पेश किया रेल बजट 2015, नहीं बढ़ेगा रेल यात्री किराया, नई ट्रेन की सौगात भी नहीं, अब 4 महीने पहले होगी टिकट की बुकिंग। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया विवादित बयान, कहा जैसे मक्का मदीना में मंदिर नहीं वैसे अयोध्या में मस्जिद नहीं। ममता बनर्जी ने पार्टी के कद्दावर नेता हुमायूं कबीर को दिखाया बाहर का रास्ता, मुकुल का समर्थन करने के साथ ममता बनर्जी को निशाना बनाना पड़ा महंगा। इलाहाबाद में लगे राहुल को लाओ मालामाल हो जाओ लिखे बैनर। स्वाइन फ्लू के बीच दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल, टीटीबी सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों ने की हड़ताल, सुरक्षा को लेकर है ये हड़ताल। स्वाइन फ्लू के खतरे के पेश नजर भारत की रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में दफा 144 नाफिज करते हुए लोगों के इज्तिमा पर लगा दी गई पाबंदी। साबिक बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने किया ऐलान, नहीं लड़ेंगे बीसीसीआई का इंतखाब। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता में है। सोनम का कहना है कि उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि अभी तक वे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हैं। वहीं उनको उम्मीद है कि वो इस साल ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव को एक एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। दरअसल उन्हें एक घरेलू उत्पाद के विज्ञापन का ऑफर मिला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म NH10 का लुत्फ सिर्फ एडल्ट ही ले पाएंगे। अनुष्का का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म NH10 की कहानी के साथ ईमानदारी बरती है, जिससे उनकी फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है। टीवी रियलिटी शो के दौरान शादी के बंधन में बंधे कपल राहुल महाजन और डिम्पी की जोड़ी अब अलग हो गई है। राहुल ने फेसबुक पर मैसेज डालते हुए इस खबर को कंफर्म किया है कि उन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है। जॉन अब्राहम 2011 की फिल्म फोर्स के सीक्वल पर जल्द काम शुरू होने वाला है। फोर्स के निर्माता विपुल शाह ने घोषणा की है कि जल्द ही फोर्स 2 पर काम शुरू हो जाएगा। श्रीलंकाई नौसेना ने 86 हिंदुस्तानी भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से घुसकर मछली पकड़ने के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। इराक में IS के ठिकानों पर हवाई हमले, 35 मरे जिसमें 7 नागरिक की गई जान। तशद्दुद पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की जानिब से शिमाल मशरिक शाम में यरगमाल किए गए आशूरी ईसाइयों की तादाद में पहले से हुआ इजाफा। पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप, नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने हिंदुस्तान को दी चेतावनी, कहा हिंदुस्तान को सीजफायर उल्लंघन का देना होगा जवाब। यूएस में हमलों की धमकी देने वाले 3 लोग अरेस्ट, अमेरिका और सदर बराक ओबामा पर हमले की धमकी का है आरोप। नेतन्याहू और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान तनाव में हो रहा है इजाफा। अमरीकी कांग्रेस ने एक बार फिर से डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली $50 करोड़ की इमदाद पर पाबंदी लगाने के लिए डाला दबाव। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के वस्ती इलाके में अहम इमारतों के ऊपर अल जजीरा के 3 सहाफियों को मुबैना तौर पर ड्रोन उड़ाने पर लिया गया हिरासत में। बलूचिस्तान के जिला अवदान में 2013 में आने वाली ज़लज़ले की मुतासरीन में से 3,500 अफराद को 17 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मकानात की तामीर के लिए नहीं किया गया मुआवजा फ्राहम। बरतानिया में कराए गए एक जायजे के मुताबिक मुल्क में मुकीम मुसलमानों की अक्सरियत पैगम्बर इस्लाम के खाके के बनाने वालों के खिलाफ तशद्दुद की मुखालिफ हैं। अफगानिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फानी तोदे के गिरने से 90 अफराद हुए हलाक। फिनलैंड के कौमी रेडियो के एक नई सीरीज में मुकम्मल कुरान शुरू से आखिर तक पढ़ा जाएगा। फिनलैंड में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 60,000 है। बरतानिया के खुफिया इदारे MI5 के एजेंट ने विग और मेकअप के जरिए अपनी शनाख्त पोशीदा रखते हुए अमरीकी अदालत को बताया है कि उन्होंने किस तरह एक आदमी का पता चलाया जो मुबैना तौर पर बम धमाके की मंसूबाबंदी कर रहा था।